मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आने वाला जो दिल्ली नगर निगम का चुनाव है वो दिखा देगा कि आने वाले समय में भविष्य में दिल्ली की राजनीति किस और करवट लेगी। हम लोगों ने पिछले कई वर्षों से देखा दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः विफल रही है। भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं नगर निगम के कार्यालय जो हैं, और आम आदमी पार्टी के जितने भी एमएलएज हैं, अगली पिछली मानसून के समय हम लोगों ने देखा कि क्या हालात थे दिल्ली के। दोनों ही पार्टी, चाहे वो भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, इन लोगों से दिल्ली वासी जो हैं बिल्कुल परेशान हैं, इन लोगों से तंग आ चुके हैं। और वो एक बार फिर उसी समय को याद करते हैं जब श्रीमती शीला दीक्षित, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, जिनके समय में दिल्ली में एक विकास का बहुत बड़ा एक कार्य चलाया गया था। हर क्षेत्र में विकास हुआ था, चाहे फ्लाईओवर की बात हो, सड़कों की बात हो, नालियों की बात हो, या और गलियों को पक्का करने की बात हो। हर क्षेत्र में श्रीमती शीला दीक्षित ने, कांग्रेस पार्टी ने काम किया था। उसी काम के आधार को मानकर और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की विफलता को देखते हुए हम लोग आशावादी हैं कि आने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है पूर्ण बहुमत में आएगी और एक बार फिर दिल्ली के निवासियों को, दिल्ली के नागरिकों को एक बार फिर बेहतर सुविधाएं हम लोग दे पाएंगे, ऐसी हम लोग आशा करते हैं। मित्र सर, देखा जाए भारत जोड़ो आंदोलन में एक अभियान चलाया जा रहा है, वो कितना कारगर साबित होगा दिल्ली के नगर निगम चुनाव में, या जो अलग राज्य में जो चुनाव हो रहे उससे कितना प्रभाव पड़ रहा है? दिल्ली नगर निगम की जो आपने बात की, ये बहुत एक छोटा सा चुनाव है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जो है एक विशाल आंदोलन है, जिसको कि आज पूरी दुनिया की निगाहें उस पर लगी हुई हैं। पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता लोग आज देख रहे हैं कि श्री राहुल गांधी जी किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में उनको लाखों लोगों का रोज़ाना समर्थन प्राप्त हो रहा है। और हम लोग देखेंगे कि आने वाला जो विधानसभा का, चाहे गुजरात का हो या हिमाचल का हो, वहाँ तो उसका इफेक्ट दिखेगा, लेकिन जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा उसमें आप लोग देखेंगे कि कांग्रेस एक बार फिर जैसे 1979 में, 77 में हम लोग हार गए थे, लेकिन 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हमने फिर सरकार बना दी थी। और ऐसा ही वातावरण एक बार फिर हम लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसी हम लोग आशा करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में लोग अपनी भावनाओं से जुड़ रहे हैं, किसी के कहने पर नहीं। जहाँ से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने निकलना होता है या जाती है, 100 किलोमीटर बाएं और 100 किलोमीटर दाएं से लोग अपने आप अपने अपने वाहनों से और अपने अपने संसाधनों से चलकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिक भावनाओं को आहत करने का जो प्रयास है, उसको एक तरह से बिल्कुल पूर्णतः विफल करेंगे, और ऐसी हमारी आशा है, ऐसी हमारी सोच है। मित्र साहब, आपने कहा कि दिल्ली नगर निगम का चुनाव हल्का है, लेकिन यहाँ चुनाव होता है टिकट पर, चुनाव होता है यहाँ महापौर तक का, और फैसला करता है दिल्ली की गद्दी तक। तो आप इसे हल्के में कैसे ले रहे हैं कि ये कोई गांव का तो चुनाव है नहीं? मैं हल्के में बात लेने को नहीं कही आपने, क्योंकि दिल्ली नगर निगम को भारत या जोड़ो यात्रा से जोड़ा, उस पर मैंने कमेंट किया। हम हर छोटे चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं और इस चुनाव को भी पूरी गंभीरता से लेंगे। और आप लोग देखेंगे, चाहे गांव हो, चाहे दूसरी बस्तियां हो, चाहे रीसेटलमेंट कॉलोनी हो, वहाँ पर नगर निगम में कांग्रेस को एक बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिलने जा रहा है। और हम लोग आशा करते हैं कि दिल्ली में एक बार फिर, जैसे कई वर्षों तक कांग्रेस के मेयर रहे हैं, ऐसा एक बार फिर हम लोगों को मौका मिलेगा। किन मुद्दों पे चुनाव होगा दिल्ली नगर निगम का? दिल्ली नगर निगम में मुद्दा बस यही है कि भारतीय जनता पार्टी फेल है, आम आदमी पार्टी फेल है। अगर दिल्ली में कोई विकास कर सकता है वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, क्या लगता है सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन सकता इसमें है? राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के लिए जो है हम लोग उम्मीद करते हैं, हम लोग आशावादी हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इसमें हमारे मल्लिका अर्जुन खड़गे जी, निश्चित तौर पर उनकी जीत होगी और उनको शुभकामनाएं भी हैं। एडवांस में मैं कह रहा हूँ
कि उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी देशवासियों को शुभकामनाएं कि मल्लिका अर्जुन खड़गे जी इस चुनाव को बहुत रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और एक बार फिर कांग्रेस जो है वो साबित कर देगी कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, अन्य पार्टियों में कहीं पर भी लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है।